हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इन्फीट्यूके के एग्ज़ाम के लिए अब से 15 टू 17 डेज रह गए हैं। तो इन 15 टू 17 डेज में हम कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें और कहाँ से कवर करें ताकि आपका ये एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो सके। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इन्फीट्यूके के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किया हुआ है तो प्लीज़ आप उसे पहले चेक कर लीजिए, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्फीट्यूके के सर्टिफिकेशन राउंड के फर्स्ट सेक्शन में 2 क्वेश्चन कोडिंग से आते हैं, जिसके लिए आप जावा या पाइथन कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। और इन कोडिंग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिक्स ऑफ डीएसए, एरेज, स्ट्रिंग, फंक्शन, नंबर कन्वर्जन, मैट्रिक्स, सर्चिंग एंड शॉर्टिंग। सेकेंड सेक्शन में 10 MCQs जावा या पाइथन से रिलेटेड जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो जावा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऊप्स कंसेप्ट, आइटरेटर्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एक्सेस मॉडिफायर्स। पाइथन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऊप्स कंसेप्ट, डिसीजन मेकिंग, आइटरेटर्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड हैश फंक्शन। डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए कॉमन है, बट एरे जावा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लिंक लिस्ट पाइथन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टैक क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू दोनों के लिए सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं। थर्ड सेक्शन में 10 MCQs DBMS से रिलेटेड आते हैं और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टेबल प्रॉपर्टीज, कंसेप्ट ऑफ कीज, एसक्यूएल कमांड्स, नॉर्मलाइजेशन, कॉन्स्टेंट्स एंड मोंगोडीबी क्वेरीज। तीनों सेक्शन के जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ ये कहीं पे भी इन्फीट्यूके की ऑफिशियल साइट में मेंशन नहीं है। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स की एनालिसिस करके इन टॉपिक्स को मेंशन किया है। अगर आप सर्टिफिकेशन राउंड क्लियर कर जाते हैं तो आप एडवांटेज राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और एडवांटेज राउंड में आप C++, जावा या पाइथन इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। एडवांटेज राउंड बिल्कुल हैक विद इन्फी के सिमिलर है, जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। एडवांटेज राउंड में 3 कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिनका वेटेज होता है 50 मार्क्स, 75 एंड 100 मार्क्स। 50 मार्क्स का क्वेश्चन ईजी होता है, 75 मार्क्स का क्वेश्चन मॉडरेट एंड 100 मार्क्स का क्वेश्चन एडवांस लेवल का होता है। एंड जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, हैशिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड बिट मैनिपुलेशन। इसका जो एस्टिमेटेड सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अगर आप क्वेश्चन 1 से ज़्यादा और 2 से कम करते हैं तो आपके पास डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल होगी। अगर आप मोर देन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास पावर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल होगी। अब बात आती है कि इन टॉपिक्स को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसके रिसोर्सेज हैं DBMS के लिए आप YouTube में गेट स्मैशर और संचित जैन को फॉलो कर सकते हैं। जावा के लिए सौरभ शुक्ला, पाइथन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करते रहना है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो आपको इन्फीट्यूके की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगे। ये इन्फीट्यूके की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप प्रोग्राम्स में जाइएगा, इन्फोसिस सर्टिफिकेशन में क्लिक करिएगा। यहाँ टोटल 5 सेक्शंस दिख रहे हैं। लर्निंग कंटेंट में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जावा और पाइथन से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप पाइथन सेलेक्ट करते हो तो पाइथन से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, अगर जावा सेलेक्ट करते हैं तो जावा से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएंगे। सैम्पल टेस्ट के लिए आप सैम्पल टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन राउंड से रिलेटेड सैम्पल पेपर मिल जाएगा एंड फाइनल राउंड या एडवांस राउंड से रिलेटेड आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। तो पहले आप क्वालिफिकेशन राउंड के लिए प्रैक्टिस करिएगा, पाइथन वाले पाइथन की प्रैक्टिस करेंगे, जावा वाले जावा की प्रैक्टिस करेंगे। अब बात आती है कि इन 15 डेज में हम क्या स्ट्रैटेजी रखें। तो सबसे पहले आपको जावा या पाइथन और DBMS के बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करते रहना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करना है। तो गाइज, अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। Thanks for watching.